वनडे में नंबर 1 बाबर ने अपनी टीम को भी नंबर 1 बनाने के बाद उठाया बड़ा कदम। अपने उसूल के पक्के बाबर आजम ने ठुकराई 4 करोड़ की डील। समाज की इन बुराइयों के खिलाफ उठाई आवाज। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत अन्य पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपने T20 फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह के क्लॉज शामिल करने की मांग की है, जिसके तहत वो तंबाकू, शराब, सट्टेबाजी उत्पाद, पोर्क आइटम और एडल्ट्री एंटरटेनमेंट जैसे उत्पादों का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों का अपने उसूलों और अपने ईमान को लेकर पैसों से कॉम्प्रोमाइज न करने जैसा बड़ा कदम। बाबर आजम और ऑर्गेनाइजर्स के बीच भुगतान शर्तों और इमेज राइट्स को लेकर बात नहीं बन सकी है। शाहीन अफरीदी के अलावा ऑलराउंडर शादाब खान और आजम खान भी डेजर्ट वाइपर्स की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। सामने क्रम अफगानिस्तान के खिलाफ 3-0 से क्लीन स्वीप करने के बाद और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नंबर 1 ओडीआई टीम बनाने के बाद बाबर आजम भारत के मीडिया में एक और वजह से काफी चर्चा में, क्योंकि इस वक्त अमारात प्रीमियर लीग, जिसे मिनी IPL भी कहा जाता है, उसके कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। दुनिया भर की तरफ से मुख्तलिफ खिलाड़ी इन फ्रेंचाइजी से अपने अपने मुआवजे तय कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से शाहीन अफरीदी, शादाब खान और ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज की तरफ से अब खेलते दिखाई देंगे और हो सकता है जनवरी के आखिर में बाकायदा इस दूसरे सीजन का आगाज किया जाए। लेकिन बाबर आजम ने एक बार फिर सबको हैरान कर दिया है। भारतीय मीडिया ने सबसे पहले इसे सोशल मीडिया पर अपनी साइट्स पर रिपोर्ट किया और अब बाकायदा उन्होंने वीडियोस बनाकर अपने ही खिलाड़ियों को यह बताना शुरू कर दिया कि बाबर आजम आखिर कैसा खिलाड़ी है कि उसने इमारात प्रीमियर लीग या जिसे IL T20 यानी इंटरनेशनल लीग T20 कहा जाता है और ये सबसे महंगी लीग है, उसके कॉन्ट्रैक्ट को ठुकरा दिया है। यानी 4 करोड़ पे तकरीबन, जो कि सबसे महंगे खिलाड़ी बनते थे, उन्होंने ये ठुकराया है। जबकि खबर ये भी है कि इन्हें 3 साल की कैप्टेंसी की ऑफर की गई, शाहीन अफरीदी को भी और बाबर आजम को भी, और उन्हें $9 लाख के लिए बाकायदा 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था। लेकिन बाबर आजम की एक बड़ी शर्त सामने आई, जिसमें उनका कहना था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा जाए कि किसी भी किस्म के जुए की साइट्स की प्रमोशन या शराब की किसी भी किस्म की कोई भी प्रमोशन मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा कर नहीं करूंगा। जिस पर मामलात बिगड़े और आखिरकार बाबर आजम ने इनकार कर दिया और अब बाबर आजम IL T20 में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। अब ये नुकसान बाबर आजम का है, ये IL T20 का आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि जिस तरह इस बार लंदन प्रीमियर लीग को एक बहुत बड़ी हाइप मिली, उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह पाकिस्तानी प्लेयर्स खासकर बाबर आजम थे। और अब IL T20 का ये दूसरा सीजन है और आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि पहले सीजन में कौन कौन खेला है। अगर बाबर आजम या पाकिस्तानी बाकी सितारे इसमें खेलते तो फिर इसको भी वैसी ही हाइप मिलती जैसी इस बार लंदन प्रीमियर लीग को मिली। बहरहाल बाबर आजम की इस शानदार स्टेटमेंट या इस शानदार काम के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस वक्त दुनिया भर में हो रहे हैं और इस पर भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मगर हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। वनडे में नंबर 1 बाबर ने अपनी टीम को भी नंबर 1 बनाने के बाद उठाया बड़ा कदम। अपने उसूल के पक्के बाबर आजम ने ठुकराई 4 करोड़ की डील। समाज की इन बुराइयों के खिलाफ उठाई आवाज। लंका प्रीमियर लीग में बाबर और रिजवान दोनों दिखा चुके हैं सट्टेबाजी कंपनियों के खिलाफ अपने तेवर। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अभी वनडे के नंबर 1 बैटर हैं। T20 में भी उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एक शर्त के चलते बाबर ने विदेशी T20 लीग में खेलने से मना कर दिया है। खबर आ रही कि एक शर्त के चलते बाबर ने 4 करोड़ रुपए की बड़ी डील को लात मार दी है। अमीरात क्रिकेट बोर्ड की ओर से ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल लीग यानी IL T20 के दूसरे सीजन के मुकाबले 19 जनवरी से 18 फरवरी तक होने हैं। लीग के दूसरे सीजन की बात करें तो पाकिस्तान के युवा तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उन्हें लगभग 3 करोड़ 50 लाख रुपए मिलेंगे। डील के मुताबिक अगर किसी खिलाड़ी को शाहीन से ज्यादा पैसे मिलते हैं तो पाकिस्तानी गेंदबाजों को मुआवजे के तौर पर बची राशि दी जाएगी। वो अगले 3 साल लीग में सबसे ज्यादा राशि पाने वाले खिलाड़ी रहेंगे। क्रिकेट पाकिस्तान की खबर के मुताबिक बाबर आजम और ऑर्गेनाइजर्स के बीच भुगतान शर्तों और इमेज राइट्स को लेकर बात नहीं बन सकी है। शाहीन अफरीदी के अलावा ऑलराउंडर शादाब खान और आजम खान भी डेजर्ट वाइपर्स की ओर से खेलते हुए दिखेंगे। दरअसल क्रिकेट पाकिस्तान की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत
अन्य पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने अपने T20 फ्रेंचाइजी कॉन्ट्रैक्ट में इसी तरह के क्लॉज शामिल करने की मांग की है, जिसके तहत वो तंबाकू, शराब, सट्टेबाजी उत्पाद, पोर्क आइटम और एडल्ट्री एंटरटेनमेंट जैसे उत्पादों का एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है जिन खिलाड़ियों के एग्रीमेंट में ये क्लॉज होगा उनकी जर्सी पर ऐसे उत्पाद या सेवाओं की इमेज या लोगो नहीं लगेंगे, न ही उनकी इमेज का इस्तेमाल इसे बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। पहले ये बात सामने आई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग की 3 फ्रेंचाइजी के पास सट्टेबाजी कंपनियों के ऐसे सरोगेट विज्ञापन थे। इसके अलावा रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इन खिलाड़ियों को उनकी फीस का पेमेंट अन्य स्पॉन्सर और टीम मालिकों द्वारा की गई व्यवस्था से किया जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान के इन टॉप खिलाड़ियों ने भी पीसीबी से कांटेक्ट किया है ताकि इस तरह के क्लॉज को उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल किया जा सके। इस बीच बाबर आजम एंड कंपनी एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करना चाहेगी, जिससे उन्हें और अन्य टीमों को भारत में मोस्ट अवेटेड आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान 2 सितंबर को भारत से भिड़ने से पहले अपने एशिया कप 2023 के अभियान की शुरुआत डोमेस्टिक मैदान पर नेपाल के खिलाफ करेगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मुकाबले 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। इसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान समेत कई पाकिस्तानी खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे। पिछले दिनों बाबर लंका प्रीमियर लीग में उतरे थे और शतक भी ठोका था, हालांकि उनकी टीम फाइनल में जगह नहीं बना सकी थी। अब पाकिस्तान की टीम 30 अगस्त से 17 सितंबर तक होने वाले एशिया कप की तैयारी में जुटी हुई है। पीसीबी को टूर्नामेंट की मेजबानी मिली हुई है, हालांकि बीसीसीआई के विरोध के कारण टूर्नामेंट के 4 मैच पाकिस्तान में जबकि फाइनल समेत 9 मैच श्रीलंका में खेले जाएंगे। एशिया कप के लिए नेपाल की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है। टूर्नामेंट का पहला मैच पाकिस्तान और नेपाल के बीच मुल्तान में खेला जाएगा। अफगानिस्तान की टीम 28 अगस्त को पाकिस्तान पहुंचेगी। वहीं श्रीलंका और बांग्लादेश के 1 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचने की संभावना है। बाबर आजम इस साल लंका प्रीमियर लीग में अपनी कोलंबो स्ट्राइकर्स जर्सी पर सट्टेबाजी कंपनी का लोगो नहीं लगाने के लिए तैयार नहीं होने के कारण चर्चा में आए थे। इसके बाद फ्रेंचाइजी ने इसका अनुपालन किया और उनके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज भी शामिल किया जो उन्हें ऐसे उत्पादों का समर्थन करने से रोक देगा। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे खिलाड़ियों का अपने उसूलों और अपने ईमान को लेकर पैसों से कॉम्प्रोमाइज ना करने जैसा बड़ा कदम